हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवरा क्लासेस में। मेरा नाम है उदित कुमार देवरा और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फिजिक्स की क्लासेस और हमारी चल रही है फिजिक्स की सीरीज क्लासेस। और उसी सीरीज में आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचे हैं, जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि ये मोशन क्या है। तो मोशन होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाना ही मोशन कहलाता है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे है और इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट चल करके किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन इज नोन एज मोशन। चेंज इज पोजीशन इज नोन एज मोशन। और जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही हो तो वो कहलाता है हमारा रेस्ट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। अब बात आती है कि ये जो हमारा मोशन आया है फिजिक्स के अंदर, बहुत सारे टर्म्स हैं। जैसे मोशन है, जैसे हमारा वेव्स है, जैसे हमारा लाइट है, जैसे हमारा करंट है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस हो गई है फिजिक्स की। फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन के साथ डील करती है वो कहलाती है हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन के साथ डील करती है वो कहलाती है मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है। अब जैसे हमने बताया लाइट भी होता है, करंट भी होता है, तो जो लाइट के साथ डील करती है वो कहलाती है ऑप्टिक्स, जो करंट के साथ होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अलग अलग नाम है इसके। तो ये जब हम 11th क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला पोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स होता है दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज काइनेमैटिक्स, सेकेंड वन इज काइनेटिक्स। अब देखो मेरे बच्चों देखो ध्यान से, इधर देखना। ये मेरे जितने भी वीडियो हैं जो 11th क्लास में बच्चा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे किसी तैयारी को कर रहे हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे वो आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे 11th से फिर 12th में पहुंच जाएंगे, तो जो भी बच्चे 11th में है, 12th में है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और बीएससी जैम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए फिजिक्स की ये क्लासेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, सारी क्लासेस सीरीज में है। वीडियो नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक आप सारी क्लासेस देख सकते हैं और पूरा पूरा देखो, इनको समझो, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे। तो बेटा ये है काइनेमैटिक्स और ये है काइनेटिक्स। अब देखो काइनेमैटिक्स क्या होता है, जो हमें पता चल गया ये मैकेनिक्स के ही पार्ट है। दैट मीन जब मैकेनिक्स मोशन की स्टडी कर रही है तो काइनेमैटिक्स ही मोशन की स्टडी करेगी, और ये भी इसी का पार्ट है तो ये भी मोशन की स्टडी करेगी। काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स में सिर्फ अंतर क्या है? काइनेमैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन बट डू नॉट कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं, उसकी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब पढ़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि इसकी मोशन हो क्यों रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आ रहा है। बट जब हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो काइनेटिक्स में हम साथ में कॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। काइनेमैटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन। काइनेटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन तो है ही, साथ में कॉज ऑफ मोशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखो जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब मोशन भी कई तरीके की हो सकती है। इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मोशन क्या है। फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन को स्टडी करती है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो पार्ट है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। हम पहले पार्ट के अंदर चल रहे हैं जहां पे हम सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन हमारी तीन तरह की होती है। पहली होती है रेक्टिलिनियर, दूसरी होती है सर्कुलर, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी। एक ही नाम है इसका, कुछ भी कह सकता है, ऑक्सीलेटरी और
वाइब्रेटरी। ओके, अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बता दिया कि मोशन 3 तरह की होती है, होती क्या क्या है ये तो बता दो। देखो ये रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर का मतलब है कि जब भी मोशन एक लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में, अब वो चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, अगर स्ट्रेट लाइन में इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अगर हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो वो कहलाती है हमारी रेक्टिलिनियर मोशन। कहीं भी अगर सर्किल के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो कहलाता है हमारा सर्कुलर मोशन। एंड थर्ड वन इज ऑक्सीलेटरी। ऑक्सीलेटरी होता है किसी एक पॉइंट के इधर उधर मोशन करना। घड़ी का पेंडुलम देखा ना, वॉच का पेंडुलम घरों में लगी होती है, तो उसका जो पेंडुलम इधर इधर ये हो रहा है वो कहलाता है हमारा ऑक्सीलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है? इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये पिल्लू सा छोटा सा बच्चा सा, ये पॉइंट ए पे था और यहां से मूव करके पहुंच गया पॉइंट बी पे। अभी देख लो इसका साइज तो इतना है, डिस्टेंस यहां से यहां तक कर ली, तो अगर इसके साइज की बात करें, इसका पहला पार्ट यहां रखा है, दूसरा पार्ट यहां रखा है, पर इसकी डिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं। हम कहने लगे ना जी इसने तो यहां तक करी, पिछले वाले ने यहां तक करी, ऐसा नहीं है, वो पूरा ही मान लिया जाता है, प्रैक्टिकली पूरा ही मान लिया जाता है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने साइज से बहुत ज्यादा मोशन को कवर करता है अपने साइज की, तो उसके साइज को कंसीडर ना करते हुए उसको पॉइंट मान लिया जाता है, यानी कि ऐसे पॉइंट ही है, वो यहां से यहां चल रहा है, अगले पिछले भी इतने चले, पिछले भी इतने चले, ये मान के हम उसको पॉइंट मास कहते हैं। ठीक है, ऐसी कई सारी चीजें आती है फिजिक्स में। पॉइंट फोर्स भी आता है, आगे जब पढ़ोगे आप फोर्स की, तो वहां पॉइंट फोर्स भी आएगा, जहां पे फोर्स को उसके साइज पे, मतलब उसके अमाउंट पे कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, अब आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा और कुछ नहीं, वही हमारा जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं वही चीज है। इसको मैं ऊपर ही बना देता हूं, कभी दिखाई ना दे तुम्हें। यह है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कार्टेशियन सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, आई होप 10th क्लास में पढ़ा होगा सबने, मैथ्स में। ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हमारी 3 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट वन इज वन डायरेक्शनल या वन डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अंतर क्या होता है? जब किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ एक ही पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है, तो वो कहलाती है वन डायमेंशनल। और कोई मोशन है इस तरीके से, यहां पे हमें एक्स कोमा वाई दोनों पॉइंट चाहिए, इधर का भी चाहिए उधर का, तो वो कहलाती है हमारी 2 डायमेंशनल। और कोई मोशन हो ऐसे इस पॉइंट पे, तो उसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है, तो वो कहलाती है हमारी 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर होगा? बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं और मुझे उम्मीद है सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करते रहे साथ में, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और दूसरे लोगों को शेयर भी करते रहे। और ध्यान से देखें पूरा का पूरा वीडियो, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूं मैं, बहुत लिमिट में, छोटे में और बिल्कुल की पॉइंट्स बना रहा हूं। जिसने ये समझ लिए फिजिक्स उस पर बिल्कुल क्लियर है, कोई माइका लाल उसे हरा नहीं सकता फिजिक्स में, ठीक है ना? बस पढ़ते रहो आराम से। जो ये वीडियो में चल रहे हैं, अगर किसी को कोई चीज की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को या पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और स्क्रीन में जो नीचे हमारे नंबर आ रहे हैं आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको अगर पीडीएफ नोट चाहिए हो तो। ठीक है, और ये हमारे क्लास का नाम है देवरा क्लासेस, जो साइड में आ रहा है ऊपर, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिजिक्स से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड हम इस चैनल पर आपको देते रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, तो जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो सबसे पहले टर्म आती है इसमें डिस्टेंस, और उसी के पहले में आती है डिस्प्लेसमेंट। 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप इस चीज को, लेकिन फिर भी एक बार मैं समझा देता हूं। डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। पाथ लेंथ, ऐसे कर दो, पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचा, उसने जितनी पाथ लेंथ कवर की वो कहलाएगी उसकी डिस्टेंस। बट शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट, उन दोनों दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। इसको समझ में नहीं आया, एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां था ए, यहां से चला ऐसे, ऐसे चला ऐसे, पहुंचा बी पे। यहां 5 था, ये 5 था, टोटल उसने कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस हो गई 10 मीटर। बट यहीं पे वो पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो वो चला तो ऐसे था, लेकिन हम कहना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लिया ये थी हमारी 7, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 7। ठीक है, अब देखो फिजिक्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट को कैसे इन्होंने डिफाइन किया है। अगर आप अपने घर से चलना शुरू करते हो और पूरे शहर के मार्केट का चक्कर लगा करके फिर अपने घर आ जाते हो, तो डिस्टेंस तो आपने कवर की, जितना भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले। बट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने चलना यहीं से शुरू किया था और फाइनली यहीं पे आ गए, तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या होगी? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। अभी जब आगे वर्क पढ़ेंगे ना तो यहाँ वर्क भी 0 हो जाएगा, वो आगे बताएंगे। समझ गए बात? और जबकि थक गए चलते चलते, लेकिन वर्क 0 हो जाए, करा दूंगा मैं अभी आगे जब पढ़ाऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं इसमें। अब जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब उसी में दो टर्म आ जाती है, एक आ जाती है वेलोसिटी और एक आ जाती है स्पीड, और एक आ जाती है वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? स्पीड की सिंपल डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम वो कहलाती है हमारी स्पीड। इसको हमने एस से डिनोट कर दिया। वही अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। बेटा तुम चल तो रहे हो, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना था? समझ गया? अभी जो 5 और 5 बनाया था, तो यहां 10 लिया जाएगा, लेकिन यहां पे 7 लिया जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वो होगी हमारी वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वो होगी हमारी स्पीड। क्लियर? ठीक है। अब ये जो स्पीड है हमारी टोटल 4 तरीके की होती है। पहली होती है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी होती है वेरिएबल स्पीड, थर्ड होती है एवरेज, और 4 होती है इंस्टेंटेनियस। देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड है अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर्ड हो रही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, शुरू के 1 घंटे में अगर वो 2 किलोमीटर चल रहा, तो अगले 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी 2 किलोमीटर, वो कहलाती है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। पर एक्चुअल में अगर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा, कोई बाइक है, कार है, गाड़ी है, कुछ भी है, बैलगाड़ी है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड पे नहीं चल सकती। यानी कि ये तो आइडियल कंडीशन हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म में नहीं चल सकते तो किस पे चलेंगे? वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या कहता है?
वेरिएबल कहता है कि शुरू के 1 घंटे में मान लिया 1 किलोमीटर चले, दूसरे 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल लिए, फिर दूसरे तीसरे 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल लिए। तो जो प्रैक्टिकली है वो हमारा वेरिएबल ही है। क्योंकि आप देखो, अगर आप बाइक चलाते हो, घर से निकलोगे, रास्ता छोटा होगा तो थोड़ा कम स्पीड चलोगे, फिर मार्केट पहुंचोगे और कम स्पीड हो जाएगी, हाईवे पहुंचोगे तो तेज निकल जाएगी। तो वो अगर आप 5-5 मिनट को भी कैलकुलेट करें तो हर 5 मिनट में उसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी, वो होती है वेरिएबल। अब जो वेरिएबल है वही हमारे काम की, शुरू की दो तो सिर्फ समझने के लिए, तो हमारे काम की दो ही है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज क्या होती है, वही इसको V से सॉरी S से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब आता है इंस्टेंटेनियस, मतलब टोटल कहां से, इसका वेरिएबल का टोटल डिस्टेंस कितना उधर, टोटल टाइम कितना लगा वो लिख के, और एवरेज स्पीड आ गई। इंस्टेंटेनियस होती है इंस्टेंट, यानी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन निकला अपने घर से 9 बजे, हम पूछ रहे हैं एग्जैक्ट 12 बजे वो उसकी स्पीड कितनी थी, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारी स्पीड होगी वही कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, S इक्वल टू dx अपॉन dt। x क्या है, डिस्टेंस, और टाइम, टोटल टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम जब चेंज हुआ उसमें कितनी स्पीड थी। सेम जैसे स्पीड होती है वही वेलोसिटी होती है, देखो कंसेप्ट तो एक ही है ना, बस वहां डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी 4 तरीके की होती है, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, थर्ड वन इज एवरेज, एंड फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म वही सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वो कहलाएगी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वो कहलाएगी वेरिएबल। और जब एवरेज निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, वो निकल जाएगा हमारा एवरेज। इसमें भी हम एवरेज ही चलते हैं, प्रैक्टिकली इसी की जरूरत होती है। और इंस्टेंटेनियस वही किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमने देखा कि 2 घंटे बाद, एग्जैक्ट 2 घंटे बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वही होती है हमारी इंस्टेंटेनियस। स्पीड को हम डिनोट करते हैं S से, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं V से। तो V इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है। अब देखो ये dx अपॉन dt है, एक तरह से डिफरेंशिएशन की टर्म भी है। अब जो लोग मैथ्स के नहीं है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बायोलॉजी लेकर के पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, तो उनको नहीं पता होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, पर हमारे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आता है। जो लोग मैथ्स वाले हैं वो पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, तो जो चीजें आती रहेंगी फिजिक्स की मैं से बताता रहूंगा, लेकिन एक स्पेशल लेक्चर में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के लिए एक बना करके मैं डालूंगा, आप लोग उस पर भी देख सकते हैं। अब देखो इसमें देखने का मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन, अगर कहीं पे कोई जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है अगर वो टाइम्स की टर्म में दे रखा होगा तो हम उसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वो इस तरह से होता है, देखो x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर दे रखा हो। अब पूछा वेलोसिटी निकालो तो वेलोसिटी हो जाएगी dx डिवाइड बाई dt। तो जिसमें t आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन होगा, a में तो t है ही नहीं तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचा। तो इसमें जो उसकी पावर होती है, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो 2 आ जाएगा आगे 2vt, या t की पावर जाएगा 2 माइनस 1 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी में घबराने की जरूरत नहीं डिफरेंशिएशन के लिए, खासकर जो लोग नीट की ओर तैयारी कर रहे हैं या बायोलॉजी लेकर के पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में है या 12th क्लास में है, मैं एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उतना जितना फिजिक्स में जरूरत है, क्योंकि उसके बिना फिजिक्स नहीं होगा, मैं एक लेक्चर बना करके डालूंगा, आप लोग उसको देख सकते हो। ओके ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमने पढ़ ली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, पढ़ ली हमने स्पीड या वेलोसिटी, अब पढ़ेंगे हम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा बेटा पहले भी। एक्सीलरेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सीलेट कर देना। जो बाइक होती है, बाइक में भी उसको कहते हैं ना एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब बाइक आप चला रहे हो ना,
तो आप उसको बढ़ा दे रहे हो एक्सीलरेटर को, तभी तो बाइक एकदम से आगे चल पा रही है, यानी कि उसी टाइम में आपने उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया, वेलोसिटी को चेंज कर दिया तो उसको एक्सीलरेटर कर दिया। एक्सीलरेटर का मतलब वो तेज होने लगी। और इसी एक्सीलरेटर का अपोजिट होता है रिटार्डर, रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी को बढ़ाना और रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी को घटाना। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम ए से। जो हमारी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी होती है हमारे मीटर पर सेकंड, उसकी यूनिट, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। ठीक, तो जो एरिया की, सॉरी एरिया कह रहा है, एक्सीलरेशन की यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन है ए। एक्सीलरेशन भी वही टोटल 4 तरीके का होता है। कौन कौन सा, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म जहां पर सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म, जहां पे सेम टाइम में अलग अलग वेलोसिटी चेंज हो रही है वेरिएबल, और टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम हो जाएगा एवरेज, और इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो जो हमारा ए होता है वो कहलाता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, वी लिया था, अब वी की बी में चेंज, डिवाइड बाई डी टी। देखो ये डीबी और डीटी हम लिख रहे हैं ना, डी को हम आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि किसी चीज में चेंज होना, टाइम के साथ टाइम का चेंज, बी के साथ वेलोसिटी का चेंज। ठीक है, तो ये था अभी आपका बेसिक्स ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने पढ़ा मैकेनिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, पॉइंट मास क्या है, रेफरेंस क्या है, और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसे ही और बहुत सारी क्लासेस के साथ आपके साथ आते रहेंगे और पूरा का पूरा फिजिक्स समय क्लियर कराएंगे। जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लासेस है, और मैं आप सबसे कहूंगा आप इसको कंटिन्यूसली देखें। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, थैंक यू।